वैसे साइबर सिक्योरिटी इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड बहुत सारी चीजें आती है उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है। सो आई कैन नॉट से कि मतलब एक दिन वो सेशन कवर हो जाएगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बट आई ट्राई टू लाइक कवर एज मच एज पॉसिबल टुडे। सो मेरे एक टीचर थे कॉलेज में, वो मुझसे कहा करते थे कि जैसे हम आई वाज लाइक आई मीन आईटी सिंस 19 आई थिंक 99, यस 1999 और 2000। सो अब मुझे 25 साल हो गए आईटी में, बिकॉज फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ लाइक ग्रेजुएशन एंड देन फर्दर आई मूव्ड होम, राइट। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा जो है जो तुमने अकाउंट बनाया है, ठीक है, जो ईमेल एड्रेस, उस समय हम लोग हॉटमेल पे पहला मैंने मेल अपना बनाया था। आई थिंक हॉटमेल वाज द फर्स्ट ईमेल जो कि बना था, और उसके बाद बाकी और डोमेन्स बने ईमेलिंग के लिए। तो क्या वो सेफ है? तो हम सब ने बोला कि हाँ सेफ है सर, क्योंकि उसमें हमारा पासवर्ड है, और बिना पासवर्ड के कोई नहीं खोल सकता है। नो वन कैन ओपन एनी अदर्स मेल आईडी विदाउट आई मीन एंटरिंग द पासवर्ड। सो पासवर्ड्स आर लाइक नोन टू दैट पर्सन ओनली। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि नथिंग ऑन इंटरनेट इज सेफ इफ इट इज ऑन इंटरनेट, नथिंग ऑन लाइक नेट इज सेफ। अगर नेट पे कुछ भी आ गया ना तो वो सेफ नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, ठीक है। तो समय तो खैर उतना समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये सच है। नेट पे कुछ भी सेफ नहीं है। अगर आप सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कोई कोई हैकर है उसके लिए सेफ नहीं है, ठीक है। जो कहते हैं ना, जो ताला होता है वो लोगों के लिए होता है, चोरों के लिए नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे टाइम बाय टाइम जैसे हमारे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी है, वैसे कंपनीज भी समझते हुए उस चीज को समझते हुए धीरे धीरे उन्होंने भी सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करे हैं, जिससे कि हम कोशिश कर सकते हैं हद तक कि हम अपने अकाउंट को सेव कर सके। और सेव गार्ड करने के बहुत सारे तरीके उन्होंने मतलब आगे चल के बताए हैं। और अ, तब जा करके जो है मतलब कह सकते हैं कि हाँ मतलब नॉर्मल इतना आसान नहीं है इसको क्रैक करना, अदरवाइज बहुत वनरेबल है, ठीक है। हम सबका अकाउंट बहुत वनरेबल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और हमें लगता है कि अरे यार हमारे अलावा थोड़ी पता है किसी को, ठीक है। तो बहुत इजी है, ठीक है। मैंने खुद अपने कॉलेज टाइम पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो कि पीडीएफ का पासवर्ड क्रैक कर लेता था, ठीक है। तो अब उस प्रोग्राम को ऐसे खैर लॉजिक में जाएंगे तो बहुत टाइम अननेसेसरी उसमें लग जाएगा, बट आई लेट यू नो बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है क्रैक करना, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशंस नॉर्मली लोग अल्फाबेट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन डालते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट का न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, आप अब उसको बना करके EXE बना करके सिस्टम पे डाल दो कहीं हिडन। और मैंने बहुत उड़ाया है आईडी पासवर्ड लोगों के इस तरीके से, खैर कॉलेज टाइम पे अभी नहीं, ठीक है। अब तो खैर सिक्योरिटी भी पहले से और स्ट्रिंजेंट हो गई है, तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेजरली हम जो है सो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के ऊपर आज हम बात करेंगे, और इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एज वी ऑल नो दैट साइबर थ्रेट्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे। कुछ दिन पहले हमने एक साइबर सिक्योरिटी अटैक देखा होगा जिसमें ब्लू स्क्रीन आ गया था, जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर आया था। हमको शायद पता होगा, किस किस को पता है ये बात? नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता? अच्छा हम्म। चलिए ठीक है, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो है ये बहुत बड़ा अटैक था, इट वॉज नॉट ए स्मॉल अटैक। हाँ इंडिया उससे अफेक्टेड नहीं था, क्योंकि इंडिया का जो सर्वर है वो जो है सो मतलब वो अफेक्टेड नहीं था, बट पूरा यूरोप और मोस्टली नॉर्थ अमेरिका इससे इससे इम्पैक्ट हो गया था। और सभी के स्क्रीन पे मतलब ब्लू स्क्रीन आ गई थी,
उनके लैपटॉप पे, उनके कंप्यूटर पे सबके ब्लू स्क्रीन आ गई थी। और एयरलाइंस, रेलवेज, मेट्रो, बसेस, उसके ऑफिसेस, जो भी जो भी बिजनेस थे सभी अफेक्टेड हुए थे उससे। ठीक है, सभी अफेक्टेड हुए थे और सब शट डाउन हो गए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, सो इट इज वेरी कंसर्निंग। एंड बताइए, माइक्रोसॉफ्ट कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, इजंट इट? और क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोई ऐसी सिक्योरिटी मेजर्स में लूप रखा होगा? नहीं रखा होगा, राइट? तो जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के ऊपर भी अटैक हो जाते हैं तो हम तो बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, हमको तो, मैं आज ये भी बताऊंगा कि आपका कितना डेटा कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जैसे हम ने जाना कि साइबर सिक्योरिटी हर दिन इंक्रीज कर रही है, बहुत सारे लोग बेसिक सिक्योरिटी के बारे में भी नहीं जानते हैं। और ये जो टॉपिक है, जो जो प्रैक्टिसेस मैं बताऊंगा, ये आपको बचाएगा आपके वनरेबल अकाउंट को। कैसे आपका अकाउंट वनरेबल है, कैसे उसको वनरेबिलिटी से बचा सकते हैं, और कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं, एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाल सकते हैं। ठीक है? तो बेसिकली इसमें मैं कवर करूंगा आज 5 टॉपिक। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें 5 टॉपिक कवर करूं। द फर्स्ट टॉपिक इज लाइक हाउ टू इनेबल स्टेप टू वेरिफिकेशन। ठीक है, स्टेप टू वेरिफिकेशन को हम कैसे इनेबल करें इन योर अकाउंट, ये सबसे पहला और मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज लाइक password mistake. What all the password mistakes which you are doing these days, and which is like impacting us by simply guessing anyone to I mean have a password, and then फिर उड़ जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है। हाउ टू स्पॉट फिशिंग ईमेल बिफोर यू क्लिक। ये फिशिंग ईमेल जो है, सो कई बार हमें पता नहीं चलता है। दे सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, बट एक्चुअली दे आर फिशिंग। तो उसको कैसे पता करें? जैसे कई बार होता है बैंक से मेल आता है हमारे पास, तो हमको लगता है ये बैंक का ही है और सही मेल होगा, लेट्स क्लिक ऑन टू इट एंड सी व्हाट इज देयर। और पता चला कि उसमें कोई मालवेयर है, पता चला कोई वॉर्म है, ट्रोजन है, जो कि हमारे सिस्टम पे आ गया। और उसके बाद उसने फिर चुपचाप बैठ करके हमारा इंफॉर्मेशन वो की लॉगर इंस्टॉल कर दिया मैं भी, और वो सारा की का इनपुट ट्रैक कर रहा है, और कुछ समय के बाद हमारे सारे अकाउंट हैक हो गए। ठीक है, तो फिशिंग ईमेल के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी मेल पे क्लिक करने से पहले उसको समझ लीजिए। पब्लिक वाईफाई का यूज करना, हम नॉर्मली आज की डेट में बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब वाईफाई यूज करते हैं अपने घर में, तो यूज करते ही हैं, पब्लिक वाईफाई भी यूज करते हैं कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो ये बहुत ही इजी प्ले ग्राउंड है लोगों के लिए, आपका अकाउंट हैक करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे पब्लिक वाईफाई जो है सो हम ठीक उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी टिप्स फॉर सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग हम कैसे कर सकते हैं बढ़िया सिक्योरिटी के साथ, जिससे कि हमारा अकाउंट सेफ और सिक्योर रहे। ठीक है, तो मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? और ये सर आवाज क्लियर है। Yes, it's clear. Yes, और स्क्रीन सबको दिख रही है, राइट? right. तो पहले बात करते हैं स्टेप टू वेरिफिकेशन के लिए। तो कितने लोग हम में से कितने लोग जानते हैं कि स्टेप टू वेरिफिकेशन होता क्या है और कैसे एनेबल करते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कितने लोग जानते हैं? अच्छा, देवप्रिया हैं, निशांत हैं, आदित्य हैं, महेश जी हैं, और कोई? अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, कोई मतलब 50-50% पीयूष जानते हैं। ठीक है, तो 50-50% लोग जानते हैं, 50% लोग नहीं जानते हैं। चलिए, तो स्टेप टू वेरिफिकेशन होता क्या है? देखिए, नॉर्मली जो है जो हमारा आज की डेट में जो हम पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड के बाद एक नेक्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसको कहते हैं स्टेप टू वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस गाइड में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेप टू वेरिफिकेशन होता क्या है और उस क्यों जरूरी है। ये
अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है और आपके अकाउंट को हैक होने से बचाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि जब मैंने शुरू किया तो उस समय सिर्फ पासवर्ड सिक्योरिटी लेयर था, बट आप आज पासवर्ड सिक्योरिटी लेयर सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और एडेड सिक्योरिटी लेयर्स हैं जिनकी वजह से हमारा अकाउंट हम और सेफ रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हैकिंग के चांसेस हमारे अकाउंट के बहुत कम हो जाते हैं। नाउ स्टेप्स टू इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन गूगल। ठीक है, सो हम सबसे ज्यादा गूगल अकाउंट ही यूज करते हैं, उसके अलावा बाकी सारे अकाउंट्स के बारे में भी मैंने डिटेल्स दिए हैं। ठीक है, बट लेट स्टार्ट फ्रॉम गूगल, जिसमें कि हम जो है कैसे स्टेप टू वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। और प्रेफर्ड मेथड जो है, 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो है सो प्रेफर्ड मेथड सेट कर सकते हैं, लाइक एसएमएस या ऑथेंटिकेटर ऐप, और अपना नंबर अपडेट करके कैसे इस सेटअप को कंप्लीट करते हैं के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ये हम गए अपने अकाउंट में, एक मेरा गूगल अकाउंट है, ये नहीं खोलता हूँ मैं, ये अकाउंट खोलता। ठीक है, तो इसमें जो है सो हमारा कुछ मेल्स आते हैं और हम मेरा एक एक्टिव गूगल अकाउंट है। ठीक है, गो टू योर गूगल अकाउंट। अब यहाँ जाएंगे तो सेटिंग में सिक्योरिटी का टैब आता है। ठीक है, अब सिक्योरिटी के टैब में जो है ना 2-3 जैसे कि चीजें, स्टेप टू वेरिफिकेशन जिसमें ऑन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑफ दिखाएगा। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करके स्टेप टू वेरिफिकेशन जो है इनेबल करना है। उसके पहले आपको पहले फोन नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी का टैब है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टैब है गूगल के लिए। यहाँ पर आप जा करके, जिसने भी नहीं किया वो कर सकते हैं, स्टेप टू वेरिफिकेशन फोन नंबर डालिएगा। उसके बाद उसमें जो है रिकवरी फोन नंबर भी आप दूसरा नंबर डालना चाहे डाल सकते हैं, रिकवरी ईमेल डाल दीजिएगा। ठीक है, और गूगल अकाउंट पिन, गूगल एक सर्विस प्रोवाइड करता है अकाउंट पिन के लिए। ठीक है, वो भी आप इनेबल करना चाहें कर सकते हैं, और बैकअप कोड्स। ठीक है, तो बैकअप कोड्स का मतलब होता है कि इन केस अगर आपका अकाउंट मान लीजिए कि स्टेप टू वेरिफिकेशन में आपने इनेबल कर रखा है, और आपके पास मान लीजिए अपने मोबाइल पे एसएमएस का उसका ऑप्शन इनेबल करके रखा है, और उस समय आपके पास अवेलेबल नहीं है मोबाइल, या चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको अकाउंट में लॉग इन करना है। तो उस लॉग इन करने के लिए गूगल कुछ कोड्स भी अवेलेबल करता है, वो कोड्स पे आप क्लिक करके डाउनलोड करके कहीं सेफ प्लेस पे रख सकते हैं। ठीक है, सेफ प्लेस पे अपने पास रख सकते हैं। देन ऑथेंटिकेटर ऐप आता है। ऑथेंटिकेटर ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, और ऑथेंटिकेटर ऐप जो है इट वर्क्स लाइक, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो ये क्या करेगा, एक 6 डिजिट का एक नंबर जनरेट करता है हर 30 सेकंड पे। ठीक है, वो जनरेट करता ही रहता है, वो नंबर रैंडम नंबर होता है, वो जनरेट होता रहता है आपके ऐप में। जब भी आपको लॉग इन करना होता है तो आप उसको ऑथेंटिकेटर एक बार सिंक करना होता है। जब आप क्लिक करेंगे इस ऑथेंटिकेटर ऐप के आइकन पे, तो फिर आपको पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास एक बारकोड आएगा, यूल सी बारकोड। बारकोड में आपको उसको अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करना होगा। ठीक है, जैसे अपने मोबाइल के स्कैनर से आप स्कैन करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली जो है बोलेगा प्ले स्टोर में जाने के लिए, और वहां जाकर के ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। इट विल से फॉर लाइक डाउनलोडिंग ऑथेंटिकेटर ऐप। वहां जाकर के आप अपने उसी अकाउंट से लॉग इन करिए। उस अकाउंट से लॉग इन करने के बाद आप जो है ऑथेंटिकेटर ऐप में जो है इनेबल एक्सेस करेंगे, और वो अकाउंट से लॉगिन करके फिर आपका जो है ऑटोमेटिकली एक उसमें दिखाने लगेगा काइंड ऑफ कि आपका 6 डिजिट का एक नंबर बार बार फ्लैश करने लगेगा उस अकाउंट से एसोसिएटेड। जैसे मान लिया आपने कोई भी नाम दे दिया अकाउंट का, तो उस नाम के बेसिस पे आपका वो 6 डिजिट का नंबर दिखते रहेगा। तो जब भी आप अगर इसको इनेबल कर देंगे तो आप जब भी लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के समय जो है सो ये ऑथेंटिकेटर ऐप से भी आपको लॉग इन करना
पड़ेगा। मतलब इसके थ्रू जो आपको जो ओटीपी कह लिए, ओटीपी बेसिकली नहीं है ये, ये उस ऐप के अंदर ही जो है सो एक नंबर आता है फ्लैश, वो आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है। बाकी आप पासवर्ड, मैं अभी नेक्स्ट हमारा सेशन पासवर्ड के ऊपर, उसको मैं बताऊंगा कैसे हम पासवर्ड को बना सकते हैं और कैसे सेफ रख सकते हैं। ठीक है। सो और पास कीज, बेसिकली पास कीज जो है सो एक कॉन्सेप्ट ये है जिसमें कि इसमें आपको पास की, गूगल एक कहता है कि आप पास की बना सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक की, जो कि आप अगर लॉग इन करते हैं तो स्पेसिफिक की आपने बना लिया, वो स्पेसिफिक की आप डालेंगे तभी लॉग इन एंटर होगा। तो ये सब हर तरह के जो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर। एनी क्वेश्चंस? जी, ये क्या है, स्किप पासवर्ड व्हेन पॉसिबल, आपने ऑन करके रखा हुआ है? हाँ, एक्चुअली क्या इसकी पासवर्ड व्हेन पॉसिबल क्या है कि आप अगर अपने सेशन में कई बार लॉग इन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर मैंने क्रोम में कर रखा है, ठीक है, लॉग इन। जी। अब मैं उसमें जैसे आप लॉग इन कर लोगे तो आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू रिमेम्बर द सेम पासवर्ड इन दिस ब्राउजर। या ठीक है। राइट। तो आप अगर उसको इनेबल कर देते हैं तो बार बार आपको पासवर्ड और स्टेप टू वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा लैपटॉप है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप इज लाइक आई एम ओनली यूजिंग, क्योंकि लैपटॉप का भी अपना लॉग इन करने के लिए उसको भी पासवर्ड चाहिए होता है। ठीक है। और मुझे पता है कि मेरा पर्सनल लैपटॉप है, मेरे अलावा कोई यूज नहीं करता है। ठीक है। बट अगर कहीं और कोई लॉग इन करेगा मेरे अकाउंट से तो उसको स्टेप टू वेरिफिकेशन में देना पड़ेगा। मान लीजिए किसने पासवर्ड मेरा हैक कर लिया तो उसके लिए स्टेप टू आएगा। स्टेप टू इन द सेंस को या तो ऑथेंटिकेटर पे या तो ओटीपी या पास की जो भी आप इनेबल करके रखते हैं वो आपसे पूछेगा। बट अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आपके पर्सनल सिस्टम पे बार बार नहीं पूछेगा, नहीं तो अदरवाइज जब भी आप लॉग इन करोगे वो बार बार पासवर्ड पूछेगा आपसे, फिर बार बार स्टेप टू भी पूछेगा। तो उसको आपको थोड़ा सा लगता है कि आपका पर्सनल सिस्टम है जिसको आप यूजुअली सेफ रखते हो। जैसे मान लिया आप कहीं पे भी जा रहे हो, अपना लैपटॉप अनअटेंडेड छोड़ करके तो लॉक कर दो सिस्टम। तो आपका सिस्टम का पासवर्ड भी तो वहाँ एक की रोल प्ले करता है, तो इसकी वजह से ये इनेबल करते हैं। ओके। तो गूगल ने इतनी सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं, डेफिनेटली अगर हम इसको यूज करेंगे तो चांसेस ऑफ हैकिंग विल बिकम एब्सोल्युटली वेरी लेस। ठीक है। अब लेस ऐसे हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली हैकर्स आपका, जैसे जिसको नहीं एनोनिमस है कोई, तो आपका अकाउंट के बारे में पता है, आपका ईमेल एड्रेस के बारे में पता है, लेकिन उसको स्टेप टू के बारे में नहीं पता है ना। स्टेप टू का डिवाइस ही आपका अलग है ना। आपने ऑथेंटिकेटर पे वो कर रखा है या फिर आपको ओटीपी आ रखा है, तो आपका मोबाइल नंबर भी उसको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर मोबाइल नंबर भी हैक करेगा, इट इज वेरी टफ, राइट। तो इसीलिए ये चीज अगर आप इनेबल करके रखते हैं इट इज वेरी यूजफुल, और जिससे कि आप जो है सो आप अपने अकाउंट को सिक्योर्ड रख सकते हैं एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी के साथ। ठीक है। तो इसमें इस डॉक्यूमेंट में मैंने स्टेप टू वेरिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में, गूगल के बारे में बताया। आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी टू ऑल सो दैट आप ये सारा स्टेप टू अपने सारे अकाउंट पे इनेबल कर लीजिए। ठीक है। सिर्फ गूगल ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ गूगल अकाउंट ही नहीं यूज करते, बट मैंने गूगल को थोड़ा डिटेल में इस वजह से शेयर किया क्योंकि मोस्टली हम गूगल यूज करते हैं, बट जैसे हम फेसबुक पे कैसे इनेबल कर सकते हैं उसका भी स्टेप है पूरा। ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज टू ईच एंड एवरी अकाउंट। उसमें आप चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो, कोई भी अकाउंट हो, सेम स्टेप्स आर सेम। बस खाली कहाँ जाकर के कौन से सेटिंग में कहाँ पर क्लिक करना है उसका डिटेल मैंने डाल दिया है। ठीक है। इफ यू गो इनटू फेसबुक, you just need to click on setting privacy and then on left hand side click on security and login, scroll down to use two factor authentication, click on edit and select your preferred method like authenticator app है या text message है या फिर जो भी है। ठीक है। तो आप उसको मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आज ही जाके इनेबल कर ले, क्योंकि सभी के लिए जरूरी है। रिसेंटली हमने देखा भी था कि शुभ्रा के एक मतलब जो मेंटर है उनका अकाउंट हैक हो गया था, यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया था। तो हो सकता है कोई ना कोई वनरेबिलिटी जरूर होगी। देखिए वनरेबिलिटीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वनरेबिलिटी किसको किसको पता है क्या होती है? देवप्रिया को पता है, वेरी नाइस। अच्छा, और लोगों को नहीं पता वनरेबिलिटीज क्या होती है? देखिए वनरेबिलिटीज का मतलब
अगर हम सिंपल लेमैन टर्म में समझें, ठीक है, तो ऐसे ओपन स्पॉट्स जहां से कोई भी एक्सटर्नल अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर सकता है आपका अकाउंट, वो वल्नरेबिलिटी स्पॉट्स होते हैं, वो वल्नरेबिलिटीज उसको कहते हैं हम, ठीक है। कि अगर आपका अकाउंट, आपका मैं कहूँगा आपका अकाउंट बहुत वनरेबल है। वनरेबल का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारे ओपन स्पॉट छोड़ रखे हैं अपने अकाउंट में एंटर करने के लिए, ठीक है, ओपन एरियाज छोड़ रखे हैं। जैसे हम सर्वर से भी काम करते हैं ना, तो हम स्कैन करते हैं, वनरेबिलिटी स्कैन करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि अच्छा सर्वर पे क्या क्या ओपन स्पॉट्स हैं जिससे कि कोई हैकर आ सकता है इनसाइड, ठीक है। तो उनको स्कैन करने के बाद हम जो है सो उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मोबाइल में भी बहुत सारे बहुत ज्यादा वनरेबल होता है, चीजें होती है, ठीक है। हम उसके बारे में भी एक सेशन लेंगे हम सेपरेट, क्योंकि मोबाइल वनरेबिलिटी जो है, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वो ऐप परमिशंस मांगता है, ठीक है। वो परमिशंस क्या है, वो परमिशन एक तरह से वनरेबिलिटी को ओपन करने का मेथड है। लेकिन हाँ, उस वो ऐप जो आपको कैसे परमिशन देना है, जो रिक्वायर्ड है वही देना है, ये सब चीजें के बारे में हम एक सेपरेट सेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी अपना ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है। तो वनरेबिलिटी इन द सेंस वही है जो एक आपने एक ओपन स्पेस छोड़ दिया हैकर्स को अंदर आने के लिए, तो कैसे आप उसको बंद कर सकते हैं। तो स्टेप 2 वेरिफिकेशन इज द फर्स्ट लेवल आफ्टर पासवर्ड, जो कि आपको प्रिवेंट करता है वनरेबिलिटी से, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का स्टेप है, ठीक है। आप प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करेंगे। ट्विटर के लिए भी है ये सारा, ठीक है, एक्स कह लीजिए, ट्विटर कह लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे है कि नहीं, जल्दी से मुझे बताइए किसका किसका व्हाट्सएप पे है। स्टेप 2 किया हुआ है मेरे हिसाब से 2 वे वेरिफिकेशन। नाइस, नाइस। सो व्हाट्सएप पे तो बहुत जरूरी है, आज ही करो, आज ही करो, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और मतलब बहुत इजी है व्हाट्सएप को हैक करना, ठीक है। खैर हैकिंग के बारे में मैं नहीं डिस्कस करूंगा, मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो दे कैन टच बेस विथ मी इन सेपरेट, ठीक है। कैसे हैक कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग आई विल गिव यू, बट नॉन एथिकल हैकिंग के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो बहुत इजी है, ठीक है। तो किसी का अकाउंट आप उड़ा सकते हो, तो स्टेप 2 तो पहले ही इनेबल करो आज जाकर के व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा हम, और क्या होता है कि व्हाट्सएप पे हमारा सबसे क्लोज कम्युनिकेशन होता है, राइट। हम सब कुछ कम्युनिकेशन आज के डेट में व्हाट्सएप पे ही करते हैं, उसके बाद ही वो जाता है अलग बहुत सा प्राइवेट डेटा भी होता है मुकेश जी वहां बहुत पर। सा प्राइवेट डेटा होता है। और डियर व्हाट्सएप को हैक कर लेना, मतलब अगर आपने स्टेप 2 इनेबल नहीं कर रखा है तो कंपैरेटिवली इजी तो नहीं है, कुछ भी हैक करना इतना आसान नहीं है, बट ये है कि किया जा सकता है। और आप उसमें ज्यादा वनरेबल हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास सेफ्टी, आपके पास बिजनेस रिलेटेड, पर्सनल सारा मैसेजेस, सारा डिटेल है, राइट। तो अगर वो हैक हो गया तब आप समझ लो कि कितना आप थ्रेट में हो, राइट। ठीक है। सो देखिए, ये जो ऑथेंटिकेटर एप्स अगर होते हैं बेसिकली हायर सिक्योरिटी देती है, ऑफलाइन एक्सेस प्रोवाइड करती है, इजी टू यूज होती है, जैसे कि आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं, और ये आपके अकाउंट को सिक्योर करती है। स्टेप 2 जैसे मैंने डिस्कस ही किया, ठीक है। इनहैंस सिक्योरिटी करने के लिए, इनहैंस सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम फॉलो करके अपने अकाउंट को एक एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी, और बहुत बढ़िया सिक्योरिटी, अगर इसको आप ढंग से यूज करेंगे इफेक्टिवली तो बहुत बढ़िया सिक्योरिटी, जैसे कि हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा अकाउंट को हैक करना। यूजुअली आदमी इसको इग्नोर करता है, जिसकी वजह से अकाउंट जो है सो हैक होते हैं। अब इसके बारे में जो भी मैंने डिटेल डिस्कस किया है, वही वही सारी चीजें स्लाइड में भी लिखी हुई हैं, जैसे पासवर्ड थेफ्ट प्रोटेक्शन, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंशन ये करता है, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इंटर यूजर पासवर्ड, देन सिस्टम रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, फिर एक्सेस ग्रांट होता है। आई मीन पॉपुलर 2 स्टेप वेरिफिकेशन में एसएमएस है, ऑथेंटिकेटर ऐप है, सिक्योरिटी कीज है, बायोमेट्रिक है, कई सारे तरीके हैं ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज करने के। एसएमएस बेस में प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, यूनिक कोड सेंस टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,
प्रोसेस तो ये है, यूनिक कोड सेंड होता है। प्रोस क्या है, इजी टू सेटअप एंड वाइडली एक्सेसिबल। वनरेबल क्या है, इसमें कॉन्स क्या है, इसकी वनरेबिलिटी क्या है कि सिम स्वैपिंग अटैक नेटवर्क कवरेज इशूज। तो सिम स्वैपिंग भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मैंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी इज वेरी लाइक वास्ट स्टफ टू डिस्कस। ठीक है, एक सेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 सेशंस भी अगर हम लेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है कि इसको पूरा कंप्लीट कवर कर सके। ठीक है, तो अगर सही रहा तो और सब ओके है, अगर शुभ्रा भी ओके होगी, देन विल डिस्कस कि महीने में एक बार हम सेशन ले लें इसके ऊपर और सेपरेट सेशन के ऊपर। ठीक है, ऐप बेस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, हार्डवेयर बेस के है। ठीक है, हार्डवेयर बेस सबसे मतलब बढ़िया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। हार्डवेयर बेस का मतलब एक अलग से डिवाइस मिलता है आपको। ठीक है, तो आपका ना मोबाइल है, ना आपका सिम है, और ना आप कहीं वेब बेस है, ना ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज कर रहे हो, आपको एक अलग डिवाइस मिल रहा है। तो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि वो आपसे कोई छीन लेगा तभी, वो मतलब आपसे कोई अगर स्टील कर लेगा तभी पॉसिबल है, और उसका पासवर्ड भी होना चाहिए। तो ये बेस्ट माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, और अगर ये डिवाइस डैमेज हो गया तो फिर दिक्कत होती है। बायोमेट्रिक भी है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स आपकी जो है सो, जैसे आपका रेटिना स्कैन है या आपका फिंगरप्रिंट स्कैन है, ये सब जो है सो फेस आईडी स्कैन, ये सब चीजें जो है सो नॉर्मली नहीं मैच करती है, फेस नहीं मैच करती, इतना आसान नहीं है मतलब। ठीक है, और रेटिना स्कैन तो कभी मैच नहीं करता किसी का, तो इसको भी हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन ये सब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, बट उतने पे नहीं जाते हुए हम कम से कम ऐप बेस्ड मोबाइल या एसएमएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एनेबल कर सकते हैं आज ही। ठीक है, ठीक है, और जो है इनहेंस अकाउंट सिक्योरिटी करता है, इनकरेज डेटा ब्रीचेस को रोकता है, और इसके मतलब डिटेल्स। तो कोई क्वेश्चन अभी तक किसी को टू फैक्टर में? आई थिंक मैं आपके अकॉर्डिंगली मैं सारा चेक कर रहा था, तो जीमेल वगैरह सारा टू वे वेरिफिकेशन है, टिक किया हुआ है सारा। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म आप एक काम करिएगा पीयूष जी कि जीमेल पे जो है ना ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू भी जो है ना इनेबल कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, उससे ओके। क्या होगा आपको कि कभी भी अनऑथराइज एक्सेस कोई भी करेगा ना, तो ऑथेंटिकेटर ऐप पे जाएगा। ठीक है, और वहां से 6 मतलब उसमें जो है सो 6 नंबर का एक वो होता है पास की, वो डालना पड़ता है, तो वो और सेफ्टी इनेबल करता है। तो ऑथेंटिकेटर ऐप बहुत इजी है, आप क्लिक करेंगे वहां पे जैसे हमने दिखाया, तो खुद ही बारकोड आएगा, पासवर्ड डालेंगे, बारकोड आएगा, बारकोड के बाद आप यू कैन सिंपली स्कैन, और उसका Okay. खुद भी स्टेप अपने आप बहुत इजी, आप खुद समझ जाएंगे। आई विल टेक इट। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, उसका सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए? सर मेरा टॉपिक पे है। ठीक है, जैसे मैंने Okay. बताया ना, देखिए इट्स साइबर वेरी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। छोटा वो नहीं है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, बहुत ज्यादा। इसमें मेरा 5th पॉइंट आज का डिस्कशन में, आई एम नॉट श्योर कि मैं आज कंप्लीट कर पाऊंगा, बट आई विल ट्राई। ठीक है, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सेशंस करेंगे। ये सारा मैंने टॉपिक बना के रखा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही। ठीक है, Okay. जिसमें ये 5 टॉपिक तो आज के लिए थे, ये 5 टॉपिक और डार्क वेब है क्या, हाउ हैकर बाईपास वीक सिक्योरिटी क्वेश्चंस, सिक्योर कैसे करने के तरीके, स्मार्टफोन सिक्योरिटी क्या है, सिम स्वैपिंग क्या होती है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सेम पासवर्ड आप हर जगह यूज नहीं करें, ईमेल पासवर्ड लीक अगर है तो कैसे चेक करें। ठीक है, वीपीएन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हैकर आपका स्टील करते हैं इंफॉर्मेशन, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे रखें जिससे कि आप अपने उस डिवाइस को उसको हैकिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की लॉगिंग क्या है, कैसे उसको प्रोटेक्ट, जैसे मैंने बताया वॉर्म्स है, ट्रोजन है, कैसे आ जाते हैं। आप कोई भी अनऑथराइज्ड लिंक पे क्लिक करते हैं और आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे आ गया, और वो चुपचाप बैठा है और वो स्टील कर रहा है इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं। क्या हुआ, एकदम से बूम, पता चला सारा अकाउंट उड़ गया एक ही दिन में, है ना। तो वो है। फिर कैसे मैसेजिंग ऐप, टॉप से सिक्योर मैसेजिंग ऐप कौन से हैं, फ्लैश ड्राइव यूएसबी को कैसे हम सेफली यूज कर सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। पता चला आपके किसी फ्रेंड ने
कहीं से लेके आया यूएसबी, अरे इसमें तो बहुत अच्छी मूवी है, चलो आज देखते हैं। पता चला मूवी के साथ एक उसमें ट्रोजन भी आ रखा था, एक वॉर्म भी आ रखा था, और पता चला सिस्टम में आया और उसने आपके सिस्टम का पूरा एक्सेस उठा लिया। ठीक है, और उसके बाद पता चला कि आप और आपने तो क्या लगा रहे, तो ये तो लगाया था। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? तो नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। और कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपने होम के वाईफाई को, ठीक है, और कैसे हम जो सो क्लिकिंग रैंडम लिंक्स हम करते रहते हैं, उसमें कैसे हम उसको बच सकते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक एक कंप्लीट सेशन है। ठीक है, एक कंप्लीट सेशन है। ठीक है, कैसे फेक एप्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है, कैसे सेफ रह सकते हैं उससे, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बारे में पूरा सेशन है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, नहीं है तो क्यों लेना जरूरी है, उसके बारे में पूरा सेशन है। कैसे उसको इफेक्टिवली इनेबल करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, पूरा सेशन कि उसमें आप इफेक्टिवली इनेबल करके उसको स्कैन करके रख सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज आपके पास है अकाउंट का, तो उसको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज आज की डेट में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, बट हमको नहीं पता कैसे उसको हम, मतलब अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको करना चाहिए, कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं। क्यूआर स्कैम आज ये बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। आपके पास कोई क्यूआर आपने स्कैन किया और अकाउंट हैक हो गया, राइट। कैसे उसको जान सकते हैं, कैसे उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने। पूरा एक सेशन होगा प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑन गूगल एंड यूट्यूब। ठीक है, स्पाईवेयर अगर अटैक हुआ है या स्पाईवेयर क्या है और उनको कैसे पकड़े, उसके ऊपर एक पूरा सेशन है। ठीक है, और बाकी यही है, यही सब चीजें हैं। तो बेसिकली मोरलेस जो मैंने डिस्कस किया, हर एक लाइन एक अपने आप में जो है ना एक सेपरेट यू नो टॉपिक टू डिस्कस है। ठीक है, जो कि मतलब ये दिस इज फॉर बिगिनर्स एक्चुअली। ओके, दिस इज नॉट फॉर एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी पर्सन, बट हाँ उन लोग के लिए तो बाय डिफॉल्ट जरूरी होता ही होता है ये चीज। लेकिन क्या है ना कि हम ये सबके लिए जरूरी है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, राइट। बिकॉज हम सब जो भी मैंने डिस्कस किया टॉपिक सब यूज करते हैं, जो आज हमारे मेरे साथ सेशन पे है वो सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी हम आप वो सारी सेटिंग्स यूज नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं कुछ और उसमें एडिशन की जरूरत है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी, जिससे कि और इन्फॉर्म्ड आप डिसीजन ले सके कि कैसे आपको अकाउंट को सिक्योर रखना है। कई बार क्या होता है कि हम अनजाने में भी गलती करते हैं, और मैक्सिमम टाइम अनजाने में ही गलती करते हैं, जानबूझ करके कोई गलती नहीं करता। आपको कोई भी जो है ना कहता है ओटीपी दे दो, ओटीपी मत दो, गवर्नमेंट कहते हैं ओटीपी मत दो, कौन ओटीपी देता है आज के डेट में, बताओ तो। कोई ओटीपी नहीं देता है। ठीक है, कोई भी ओटीपी हैक किया जाता है। ठीक है, पता कैसे आ जाए, तो बस सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक कॉल आएगा, ठीक है, और बोलेगा सर मैं फ्ला कंपनी से काम बात कर रहा हूँ, ऐसा करके, तो आपको एंगेज करेगा, कुछ भी कुछ ल्यूक्रेटिव बताएगा और कुछ करेगा। अच्छा ये क्या करेगा, मान लीजिए आपका अकाउंट उसने हैक कर लिया, से फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ डेटा मिल गया। अच्छा, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड अमित है, तो उससे आप बहुत रिसेंटली उससे कम्युनिकेट कर रहे थे, इस टॉपिक पे कर रहे थे, तो ये आपको बोलेगा ये अमित का मैं अमित की कंपनी से बोल रहा हूँ, और आप हम इस प्रपोजल पे बात कर रहे थे, तो आप जो है सो मतलब आप रेडी हैं, ब्ला ब्ला करके आपको एंगेज करेगा। तो आपको लगेगा चलो ठीक है यार, बात कर रहा है तो हो सकता है लेजिटिमेट हो, बट खाली आप उसको जानते तो नहीं हो। फिर बोले अरे सर 1 मिनट होल्ड करेगा, अमित का ही कॉल आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या है कि आपको लगा रहे तो बहुत सिंपल सी चीज, अमित का तो अच्छी बात है, मतलब कोई भी कौन शक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, नहीं करेगा। अमित का कॉल आपने मर्ज कर दिया। ठीक है, उसने कहा सर आप मर्ज कर दीजिए, आप प्लीज मर्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे कि कॉल मर्ज होएगा और हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में फर्दर। जैसे वो मर्ज होगा ना, आपको अमित की आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको आवाज सुनाई देगा ओटीपी का। ठीक है, 5 6 2 4 3 1। जब तक आपको ये पता चलेगा ये क्या है और ये कौन बोल रहा है, काइंड ऑफ लाइक, तब तक तो आपका अकाउंट हैक हो गया और पैसा उड़ गया। ओहो तो बहुत सिंपल है, अकाउंट हैक हमको पता ही नहीं चलता। हम बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं वनरेबल हैं इस मामले में, जो कि हम छोटी छोटी चीजों को हमें पता नहीं। और आज की डेट में सिर्फ एसएमएस ओटीपी नहीं आता है, और ओवर द कॉल ओटीपी भी आता है। ठीक है, तो ओवर द कॉल ओटीपी और कॉल मर्ज करके उसने उड़ा दिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, और जब तक वो पता चलेगा तब तक अकाउंट से आपके उड़ गए।
ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं मतलब अगर सेशंस लूंगा इसके ऊपर तो मतलब इट विल बी लाइक, मैं आई कैन कंटिन्यू टॉकिंग दिस टॉपिक 10 घंटे तक होल डे। नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट वेरी हॉट पासवर्ड मिस्टेक्स। ठीक है, तो आर वी रेडी टू गो इनटू दिस पासवर्ड मिस्टेक? Yes. Yes. चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। So this slide covers what are the top 5 password mistakes which we are doing. ठीक है, अच्छा हमको लगता है कि अरे मतलब रिसेंटली शुभ्रा से डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने देखा कि उसने एक शेयर्ड अकाउंट का पासवर्ड मेरे से शेयर किया था, और मतलब शेयर्ड अकाउंट था, तो शायद ये हम भी यही सोचते हैं कि चलो यार शेयर्ड अकाउंट है तो उसको सबको शेयर करना है, तो इजी रखो, थोड़ा सा मेमोरी में रहेगा, राइट? क्योंकि इजी रखने के पीछे ना हमारा मोटिव क्या होता है कि हमारे दिमाग में रहे, राइट? हम उसको जल्दी भूले नहीं, इजंट इट? तो और इसी वजह से हम पासवर्ड मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि इजी जो है ना, इजी टू गेस भी होता है। ठीक है, तो आपके लिए इजी है लेकिन अगले के लिए इजी टू गेस है। ठीक है, इजी टू क्रैक है। ठीक है, मैंने बताया ना कि मैंने एक यूटिलिटी बनाई थी अपने कॉलेज में आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले। ठीक है, और यूटिलिटी क्या बनाई थी मैंने कि वो पासवर्ड पीडीएफ का क्रैक कर देता था। ठीक है, तो पीडीएफ का पासवर्ड क्रैक कर देता था, वो क्या करता था कि वो प्रोग्राम रन करता था। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अल्फाबेट अपर केस, लोअर केस, नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। उसमें भी सारे स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं यूज करते, तो एक दो स्पेशल कैरेक्टर, उसके कॉम्बिनेशन, उसका कितना परमुटेशन बनेगा। ठीक है, ए से जेड तक, अपर ए से जेड तक, लोअर 1 to 10 तक, और उसमें कुछ एक आध स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दिए, तो परमुटेशन कितने बनेंगे? परमुटेशन हम समझ रहे हैं, कितने कितने यूनिक उसके वो बन सकते हैं, मतलब पेयर। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कहा 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट तक, 8 डिजिट तक कितने यूनिक परमुटेशन बन सकते हैं, या 10 डिजिट तक कितने बन सकते हैं। तो उस परमुटेशन को आपके प्रोग्राम के थ्रू लिख लेना, और फिर वो क्या करेगा, हर परमुटेशन को ट्राई करेगा, ट्राई करते जाएगा, ट्राई करते जाएगा, ट्राई करते जाएगा, और जहां वो परमुटेशन क्रैक किया, फट से पासवर्ड खुल गया और आपका पीडीएफ ओपन। ठीक है, तो यही होता है आपके अकाउंट के केस में भी। ठीक है, हैकर्स यही करते हैं, वो परमुटेशन ट्राई करते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज करने वाला हमारा सबसे लवली और सबसे फेवरेट पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, और पासवर्ड ही होता है। ठीक है, सबसे सिंपल है ना। हमको लगता है अरे यार पासवर्ड का पासवर्ड वाला है, कौन गेस करेगा। ठीक है, पासवर्ड थोड़ी कोई लिखता है, या 1 2 3 4 5 6, चलो इजी है, ASDF GH कर दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, 1 सेकंड में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें जो है सो बहुत ही मिनिमम सिक्योरिटी होती है, ब्रूट फोर्स अटैक बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद रीयूजिंग द सेम पासवर्ड ऑन मल्टीपल साइट्स। हम पासवर्ड यूज करते हैं अलग अलग साइट्स पे, एक ही तरह का, एक ही पासवर्ड। वो आपका एक अकाउंट अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ, मान लो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सब पे एक पासवर्ड डाल, दिमाग में ज्यादा बोझ नहीं डालने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से एक ही पासवर्ड रखो, चिल रहो। पता चला यूट्यूब उड़ा, फेसबुक, इंस्टा सब उड़ गया एक साथ। ठीक है, तो वो भी मतलब एक ऐसा स्पॉट है जिससे कि हम बहुत ज्यादा रिस्की है हमारे लिए बेसिकली। ठीक है, तो अलग अलग रखो। ठीक है, नॉट चूजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड आप नहीं चूज करिए कभी भी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कभी कभी होता है ना कि एडमिन लिख दिया बाय डिफॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, तो आप उसको मत रखिए, और आप अपना पासवर्ड खुद बनाइए। ठीक है, चेंज करिए हमेशा। अच्छा, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं नॉर्मली हम, अपना बर्थडे डेट, एनिवर्सरी का डेट, पेट का नेम, कोई नियर एंड डियर का नेम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सोशल इंजीनियरिंग, खैर ये भी एक अलग टॉपिक अपने आप में। सोशल इंजीनियरिंग, व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? कौन कौन जानता है सोशल इंजीनियरिंग क्या है? किसी को नहीं पता, किसने हाथ नहीं उठाया? मैंने, अच्छा,
चलिए चलिए, कोई बात नहीं। खैर इस पर भी अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट सेशन ले लूंगा सोशल इंजीनियरिंग पे, ठीक है। और क्या होता है और कैसे सोशल इंजीनियरिंग करके आपको पता भी नहीं होता, और आपका जो है ना इंफॉर्मेशन उठाया जा रहा है, और उसके बाद उन सारे प्रोवाइडेड डेटा से आपका अकाउंट हैक किया जाता है, ठीक है। खैर अभी तो हाँ, अच्छा सुमित को पता है, वेरी नाइस। तो अभी तो क्या है कि हमारा जो भी अकाउंट है बेसिकली ऑनलाइन पे या फिर क्या कहते हैं, जो भी अकाउंट है बेसिकली हमारा, उसमें हमको लगता है यार जाएगा तो क्या जाएगा, क्या लेके जाएगा मेरे से, राइट। अभी तो ये लगता है, इस वजह से हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, इजंट इट। ज्यादा से ज्यादा कुछ मेरे मेल से जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट होंगे उस पर वो चले जाएंगे, कुछ कन्वर्सेशन होंगे वो चले जाएंगे। मेरा कोई अकाउंट से बैंक से थोड़ी लेके जाएगा, या फिर पैसा थोड़ी लेके चला जाएगा। लेकिन आप अपने मेंटोर का अकाउंट पर एक बार ध्यान करिए, ठीक है। हम सभी बड़ा बनना चाहते हैं, राइट। और हम सब प्लेटफॉर्म भी कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ही, है ना। ऑफलाइन तो हम कोई भी कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ। जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और हम सब आगे बढ़ेंगे ही, तो ऑब्वियस बात है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको, जैसे कि आप अगर इस लेवल से ही आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, तो कल जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे, जब आपका अकाउंट, मान लीजिए आपका यूट्यूब अकाउंट है, आपको कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स है, और आपका एक दिन का 20-20 लाख व्यूज आ रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल, उस समय आपका अगर यूट्यूब अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपको कितना शॉक लगेगा। कैन यू मैनेज दैट, ठीक है। अच्छा, अब क्या नहीं, दिस इज ए स्टेप ऑफ लाइक लर्निंग, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हो सकता है, एक दिन में नहीं आएगा। आज कहो कि मुकेश अस्थाना ने आज सेशन ले लिया और आज से मेरा अकाउंट सब सिक्योर्ड हो गया, कहते कहीं से भी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा, ठीक है। आप जो मैंने बताया, जो डॉक्यूमेंट दिए उसको फॉलो करो, स्टेप, आज कुछ सीखा इंप्लीमेंट किया, कल कुछ सीखा इंप्लीमेंट किया, धीरे 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 देन यू विल गो अप, राइट। लेकिन एक लेवल पे आप आ जाओगे, हो सकता है डाउन द लाइन 10 सेशन 20 सेशन 40 सेशन के बाद आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आपको कोई नहीं हैक कर सकता। फिर आप कुछ भी शेयर करो, आई कैन गारंटी यू, मतलब गारंटी 100% तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि 100% मैं अपनी नहीं ले सकता, लेकिन 99% गारंटी ले सकता हूँ। 1% में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1% में तो माइक्रोसॉफ्ट भी हैक हो गया था, इजंट इट। सो 1% में माइक्रोसॉफ्ट भी हैक हो गया, तो उसमें मैं नहीं गारंटी ले सकता, बट स्टिल आई कैन गारंटी यू कि आप अबव नॉर्मल हो गए, अबव एवरेज हो गए, और आपका अकाउंट इजीली हैक नहीं हो सकता है। बहुत तेल निकल जाएगा अगर करना पड़ेगा तो। और फिर जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, वैसे वैसे वो सारी चीजों को मैं बताऊंगा कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देन व्हाट विल हैपन दैट और भी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, ठीक है। आज हमने बात करी ना वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी हम आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। तो दीज आर वल्नरेबिलिटीज बेसिकली। पासवर्ड वीक रखना भी एक वल्नरेबिलिटी ही है, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग पे बात कर रहा था, तो सोशल इंजीनियरिंग का अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, इसमें कि हम सोशली आपके अटैकर्स आपसे जुड़ करके कई बार आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। कई सारे तरीके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, एक अलग टॉपिक है। अच्छा, कहीं लिख लेना बहुत इजी है, अरे यार पासवर्ड याद नहीं रहता, लिख लेते कहीं पे, ठीक है। शेयर कर देना, किसी को दे देना, ठीक है। अच्छा, आपने क्या सोचा कि यार मैंने तो, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था उसको पासवर्ड दिया था, उसने लीक कर दिया। नहीं, हो सकता है उसने लीक नहीं किया, उसने क्या किया ना, उसने लिख दिया कहीं पर, चिपका दिया कि यार मुझे याद रहेगा उसका पासवर्ड, ये जब भी लॉगिन करना होता है मैं उसको। अब पता चला वहां से किसने स्टील कर लिया, आपका एक ट्रस्ट भी ब्रीच हो गया, ठीक है। आपने तो उसको दिया था, पासवर्ड लीक हो गया। एक्चुअली उसने गलती उसने करी और उसने उस चीज को पब्लिक कर दिया, या फिर उसने कुछ और ऐसा वल्नरेबल बहुत स्पॉट छोड़ दिए, ओपन वल्नरेबल स्पॉट छोड़ दिए, जैसे कि पासवर्ड हैक हो गया बहुत आसानी से, राइट। अच्छा, सिक्योर करने के तरीके, आज के डेट में बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर ऐप भी आते हैं, ठीक है। वी कैन डिस्कस अबाउट दोज एप्स कि कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, यूनिक पासवर्ड कैसे रख सकते हैं, कैसे एफिशिएंटली उसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे लास्ट पासवर्ड, वन पासवर्ड, डैशलेन, इस तरह के पासवर्ड मैनेजर ऐप्स हैं जिनमें आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। सेफ ऐप है, लेकिन फिर भी मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, खैर ये आप ये इसको भी यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है इनको इंस्टॉल करना और इसमें पासवर्ड अपने रखना, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा रिकमेंडेशन है,
कि आप जो है ना पासवर्ड एक जगह सेफ रखो, ठीक है, और वो एन्क्रिप्शन को ना कोई नहीं ब्रेक कर सकता, इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। वो एन्क्रिप्शन को कोई नहीं ब्रेक कर पाएगा, चाहे वो कितना भी आपका नियर एंड डियर हो, चाहे वो आपसे सोशल इंजीनियरिंग में कितना भी आपसे चीजें निकलवा लिया हो, चाहे कोई भी हो, आपके अलावा कोई नहीं, आपका डिवाइस ही क्यों ना हो, आपका मतलब ऑनलाइन का अकाउंट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो एक एल्गोरिदम जो आपका ब्रेन है बेसिकली, ठीक है, आपका दिमाग है, अगर आप अपने ब्रेन में वो चीज एल्गोरिदम को सेव रखते हो तो वो कभी भी हैक नहीं हो सकता है। कितने लोग मेरे इस बात से एक्सेप्ट करते हैं, मेरे इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने ब्रेन में रखते हो तो कोई आपको हैक नहीं कर सकता, राइट। तो देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम होगा तो आज उस बारे में भी, एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रविंदर, तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिए हमेशा, कॉम्बिनेशन दैट इज हार्डर टू गेस, ठीक है। अब जैसे पासवर्ड 1 2 3 रख रहे हैं ना, ठीक है, मैं से फॉर एग्जांपल बहुत इजी है, राइट, लेकिन P@SSW O की जगह 0, ठीक है, RD 1 की जगह एक्सक्लेमेशन 2 और 3 की जगह हैश। अब बताओ, बहुत सिंपल पासवर्ड 1 2 3 है ना, लेकिन ये कौन है, दूसरा वाला कौन हैक कर पाएगा? आपने एक एल्गोरिदम बनाया, देखिए अनजाने में, मैंने अभी बताया नहीं है, अनजाने में एक एल्गोरिदम बनाया, क्या बनाया आपने, पी के बाद ए की @ मान लिया, जहां पर भी ए लिखोगे पासवर्ड में @ लिखोगे, से फॉर एग्जांपल गोइंग फॉरवर्ड आज से, ठीक है। SSW O को हमेशा आप 0 लिखोगे, ना कि ओ को ओ लिखोगे, राइट। RD, चलो RD ऐसे लिखा, 1 को एक्सक्लेमेशन लिखोगे, 1 के ऊपर है, शिफ्ट दबाओगे तो एक्सक्लेमेशन आएगा, राइट। 2 को 2 लिखोगे, 3 को हैश लिखोगे, शिफ्ट के ऊपर दबाओगे तो 3 का हैश बन जाएगा। कितने लोग बताओ, एक छोटा सा एल्गो है, बहुत छोटा सा एल्गो ही है ये, ठीक है, एक मेथड, एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो गया, राइट। तो इस तरीके का मैं एल्गोरिदम बताऊंगा जिससे कि आप अपना पासवर्ड को मतलब आपका पासवर्ड का लीकेज का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, और आप चेंज कर सकोगे रेगुलरली, और इनफैक्ट ये 6 मंथ कह रहा, मैं तो कहता हूँ हर एक महीने बदल सकते हो। मैं जो एल्गोरिथम बताऊंगा उस एल्गोरिथम आप हर एक मंथ में या 2 महीने में बदल लो। क्रिटिकल अकाउंट्स, ठीक है, मुझे कैटेगराइजेशन भी बताऊंगा मैं, ठीक है, कैटेगराइजेशन कैसे करना है, जो आपके क्रिटिकल अकाउंट है, नॉन क्रिटिकल अकाउंट है, डेली यूज के अकाउंट है, जो डेली यूज मतलब इन द सेंस की जिन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वो, और जिन पे ज्यादा फोकस इंपॉर्टेंस है, जिन पर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा है, जैसे बैंकिंग हो गया, जैसे आपको आपका मेजर मेन अकाउंट्स हो गए, ठीक है, जिनमें यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, इनके मेन अकाउंट्स हो गए, इनके पासवर्ड, क्लाउड स्टोरेज आपका है, आपका वेबसाइट का अगर आपका कोई पासवर्ड है, जो आप वेबसाइट रन करते हो उसका कोई पासवर्ड है, दीज आर क्रिटिकल कैटेगरीज, राइट। नॉन क्रिटिकल में क्या होता है, आपका जैसे आपका ये भी होगा, चैट जीपीटी वगैरह का भी पासवर्ड भी क्रिटिकल कैटेगरी में आ सकता है, अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो और उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड। नॉन क्रिटिकल क्या हो गया, आप दिन भर में 50 अकाउंट खोलते हो, कुछ किसी चीज के लिए कुछ खोल लिया, किसी चीज के लिए कुछ खोल लिया, ठीक है, एक बार कोई टूल ट्राई करने के लिए आपने कोई खोल लिया और फिर आपने उसको जो है सो फिर नहीं यूज किया, राइट। तो उसके लिए वो जनरल कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो आपका एक हो गया स्पेसिफिक कैटेगरी, एक हो गया जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में ऐसे पासवर्ड रखो जो कि जनरल हो सकते हैं, फिर भी वो गेसेबल ना हो, लाइक जैसे मैंने बताया, ये पासवर्ड का एक एल्गोरिदम, छोटा सा एल्गोरिदम है, राइट, वेरी स्मॉल, हम डिस्कस करेंगे इस बारे में डिटेल एल्गोरिदम, ठीक है। तो उसको हम रख सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है सो उसको एक जनरल कैटेगरी में डाल दिया, उसको भी चेंज करने का तरीका मैं बता दूंगा, जो कि आप याद रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो कर दिया, और एक स्पेसिफिक कैटेगरी में है जिसमें कि आपका कम से कम पासवर्ड 8 से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें सारी चीजें मैंने बताई, सारे अपर लोअर न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर सब आप यूज करो, और फिर आपको इजीली गेसेबल ना हो,